बिहार चुनाव के बाद अब नजर है पश्चिम बंगाल पर। और मैं किसी पॉलिटिकल नजर की बात नहीं कर रही हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नजर की बात नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं कि जिस तरीके से बिहार के अंदर 2025 के अंदर हमको बिहार चुनाव देखने को मिला, आखिरी खत्म होते होते, और अब 2026 की शुरुआत के अंदर ही हमको पश्चिम बंगाल का चुनाव देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि वो बात अलग है कि अभी तक चुनाव को लेकर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च से अप्रैल के बीच में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। इसी के साथ मैं छाया गुनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तो जैसे ही हम 2026 पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जहन में यही आता है टीएमसी प्रोटेस्ट। और टीएमसी प्रोटेस्ट इतने जोर शोर से हम सब लोगों को देखने के लिए मिला, स्पेशली दिल्ली से लेकर कोलकाता तक देखने को मिला। और बहुत सारे नेता थे जो कि नजर आए, पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। टीएमसी की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और वो खुलकर उन्होंने बोला। तो जैसे ही दिमाग में आता है कि ये टीएमसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है ये जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। तो प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि ईडी ने आईपैक के रेजिडेंट पर, यानी कि जो ऑफिस रेजिडेंट है, जो ऑफिस है, वहां पर उन्होंने रेड मारी है। और साथ ही साथ जो आईपैक के ओनर हैं, यानी कि प्रतीक जैन, उनके घर पर भी रेड मारी गई है। अब जान लेते हैं कि आईपैक है क्या, क्योंकि ईडी ने जो रेड मारी है और फिर इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ है, तो जान लेते हैं कि आईपैक है क्या। कि मतलब अगर रेड मार भी दी तो इतना बड़ा बवाल किस बात से हो गया, ये भी सवाल आता है। तो जान लेते हैं कि आईपैक क्या है। तो आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, यानी कि एक एजेंसी है जो कि चुनाव के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करती है जीतने के लिए, और उसी हिसाब से फिर वो डेटा स्ट्रैटेजीज बनाती है ताकि वो नेताओं को मदद कर सके। और आईपैक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो अभी उभर कर आई है। आईपैक की नींव 2013 के अंदर प्रशांत किशोर ने रखी थी, वही प्रशांत किशोर जो बिहार चुनाव के अंदर काफी सक्रिय नजर आए। क्योंकि उनको राजनीति में आना था, तो इस वजह से ये आईपैक का ओहदा उनको छोड़ना पड़ा अभी हाल ही में ही, यानी कि पिछले साल। लेकिन उससे पहले उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आईपैक में जरूर देखने को मिलता था, क्योंकि 2013 के अंदर जो ये नींव रखी थी, उसके बाद जब 2014 आया और जब 2014 का जो चुनाव देखने को हमको मिला, प्रधानमंत्री के चुनाव की मैं बात कर रही हूँ। तो जब प्रधानमंत्री के जब चुनाव के अंदर उन्होंने जीत हासिल की, तो उसके अंदर आईपैक का बहुत बड़ा योगदान था। सिर्फ वही नहीं, 2017 के अंदर राहुल गांधी, फिर 2022 के अंदर प्रियंका गांधी, और अब 2026 के अंदर मुख्य क्लाइंट के रूप में टीएमसी नजर आती है। तो इस वजह से अब प्रोटेस्ट चल रहा है और ऑपोजिशन ये कह रहा है कि जो ईडी सीबीआई है ये सिर्फ तोता मैना बनकर रह चुकी है। तो ये तो मैंने आपको आईपैक की हिस्ट्री बता दी। अब वापस हम प्रोटेस्ट पर आते हैं कि जो प्रोटेस्ट टीएमसी के द्वारा चल रहा है वो सिर्फ इस चीज पर चल रहा है। ये सिर्फ तो नहीं है, एक बड़ा आरोप ही है टीएमसी के द्वारा कि जो ईडी सीबीआई है वो सिर्फ कठपुतली बन गई है बीजेपी की। ये एक बड़ा आरोप है, ये कोई छोटा आरोप नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही ईडी सीबीआई क्यों जाग जाती है, उससे पहले क्यों नहीं जागती है। तो ये सारे तमाम सवाल हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को ईडी सीबीआई के द्वारा घेरा जाता है, यानी कि कोई अगर मुकदमा दर्ज करना हो तो चुनाव के टाइम पर होता है, किसी के ऊपर कुछ उनको जेल भेजना हो तो चुनाव के टाइम पर होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, रेड मारना हो, मुकदमा दर्ज करना हो, किसी पे एफआईआर हो, कोई आरोपी है, तो वो चुनाव से पहले क्यों नहीं होता, सिर्फ चुनाव के टाइम पर क्यों होता है। और साथ ही कहा कि 2025 के अंदर जब आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता जेल में थे, यानी कि जब दिल्ली चुनाव था तभी वो लोग जेल में थे या उससे कुछ महीनों पहले जेल में थे। तो ये भी उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर रखा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो ये ईडी सीबीआई है सिर्फ कठपुतली बनकर रह गई है बीजेपी की। और उसी के साथ जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, यानी कि ममता बनर्जी, उन्होंने ईडी के ऊपर 2 एफआईआर भी दर्ज की है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। और उसके बाद फिर ममता बनर्जी ने एक आरोप भी लगाया है गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर। उन्होंने कहा कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव पड़ी है जो दिखाती है, जो दर्शाती है कि जिस तरीके से दिल्ली का जो घोटाला सामने आया था, यानी कि दिल्ली कोयला घोटाला जो था, उसके अंदर किस तरीके से अमित शाह पूरी तरीके से उसमें शामिल थे। जितना भी काला धन उस घोटाले में आया है वो अमित शाह के पास है। इस चीज का प्रूफ है ममता बनर्जी के पास उस पेन ड्राइव के अंदर। और साथ ही कहा कि सिर्फ इसके अंदर अमित शाह शामिल नहीं है, जो बीजेपी के और भी नेता हैं वो भी इस घोटाले के अंदर उतने ही शामिल हैं। तो ये सारे आरोप लगाए हैं। और उसी के साथ में ट्यूसडे को, इस हफ्ते की ट्यूसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी नबाना के अंदर हुई थी। वहां पर भी ममता बनर्जी कहते हुए नजर आई
कि 50 लाख से ऊपर यानी कि 50 लाख से ऊपर ऐसे वोटर आईडीज हैं जो डिलीट किए गए हैं। और साथ ही कहा दोबारा से जो ईडी है, ईसीआई है और जो सीबीआई है उनके ऊपर आरोप लगाते हुए, स्पेशली ईसीआई के ऊपर, कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ बीजेपी ने एक एआई टूल दिया हुआ है ताकि वो जितने भी वोटर आईडीज हैं उसको डिलीट कर सके। और उसी के अगले दिन यानी कि बुधवार को, वेंसडे को, अभिषेक बैनर्जी भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से ये वोटर आईडी कार्ड्स डिलीट किए जा रहे हैं, लोगों का नाम उनसे हटाया जा रहा है लिस्ट से, तो ये एक तरीके से जो राइट टू वोट है इसका हक छीनने के बराबर है। यानी कि एक जो नागरिक है देश का, आप उसका हक छीन रहे हैं उनसे, ये वोटर आईडी कार्ड उनका डिलीट करके उनका नाम हटाकर लिस्ट से। तो ये तमाम बहुत सारे आरोप हैं जो कि चल रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने 10 मरे हुए लोगों के नाम भी साझा किए अभिषेक बैनर्जी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अगले दिन बुधवार को हुई। उन्होंने कहा कि जो लोग मर चुके हैं वो कैसे वोट दे सकते हैं, और जो हमारे जो वोटर्स हैं उनका नाम ऐसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा हटाया जा रहा है। तो ये बहुत सारे आरोप हैं और 2026 के अंदर अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है चुनाव के अंदर, लेकिन आगे क्या होगा वो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। मैं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।